Hello students, as you know we are doing the chapter बैंक reconciliation statement एंड इस चैप्टर में अभी हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है और उसे हमें पासबुक के बैलेंस से मैच करना होता है। तो जब कैश बुक का बैलेंस गिवन हो सभी चेंजेस पासबुक के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। मतलब अगर एक ट्रांजेक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड किया गया है तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड होगा। अगर उसे पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट की जाएंगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए आज हम 2 इलिस्ट्रेशन कवर करने वाले हैं, इलिस्ट्रेशन सेकेंड एंड इलिस्ट्रेशन थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद इलिस्ट्रेशन 2। Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2020. Debit balance as per column of the cash book 3,72,000. Debit balance means favorable balance and favorable balance को प्लस कॉलम में दिखाया जाएगा, प्लस आइटम के कॉलम में। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ मेंशन की जाएगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इसलिए इसे एज एट या एज ऑन के नेम से दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पर डेट है 31 मार्च 2020। ठीक है, डेबिट बैलेंस गिवन है तो इसे मेंशन कर देंगे, डेबिट बैलेंस as per cash book 3,72,000. Now start with the transaction. Second, check issued to creditors but not yet presented to the bank for payment. चेक क्रेडिटर्स को इशू कर दिया गया। इट मीन्स जैसे ही चेक इशू किया कैश बुक से वो अमाउंट डिडक्ट हो गई, बट अभी तक बैंक में वो चेक प्रेजेंट करने के लिए ही नहीं आया। मतलब वो पर्सन्स अभी तक बैंक में चेक लेकर नहीं गए, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट कम नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस डिडक्ट नहीं हुआ। कैश बुक का डिडक्ट कर दिया था, चेंजेस कैश बुक में करने हैं। किसके अकॉर्डिंग करने हैं? पासबुक के। तो अब यहाँ पर भी डिडक्ट किया जाएगा, इसे यहाँ पर ऐड किया जाएगा क्योंकि कैश बुक में डिडक्ट कर दिया था ना, अब डिडक्ट नहीं करना। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट नोट हो रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 72,000 रुपीज़ का चेक है जिसे प्लस कॉलम में शो किया जाएगा। थर्ड इज डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया हमारे बिहाफ पर, तो इसलिए हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब पासबुक में ऐड कर दिया है तो कैश बुक में भी ऐड करना होगा। 5,000 रुपीज़ प्लस कॉलम में। थर्ड एंट्री है डिविडेंड रिसीव्ड but not entered in cash book। अमाउंट है 5,000 रुपीज़, तो 5,000 रुपीज़ प्लस वाली कॉलम। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया बट कहीं पर भी मेंशन नहीं है ना कि कैश बुक में है या नहीं, तो यही अज्यूम करेंगे कि जब बैंक की स्टेटमेंट रिसीव हुई तब ये इन्फॉर्मेशन मिली। इसलिए अब इस इंटरेस्ट अलाउ को पासबुक में ऐड कर दिया गया है, अब कैश बुक में भी ऐड करना होगा। अमाउंट है 1,250। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट अगेन नॉट एंटर्ड in cash book 1,250 rupees. Next is check deposited into bank for collection but not collected by bank up to this date. चेक बैंक में भेजा कि कलेक्ट कर लो, यानी कि हमने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा बट बैंक ने अभी तक वो अमाउंट कलेक्ट नहीं की। जिस भी बैंक से कलेक्ट करनी थी वो अभी तक हमारे बैंक में ऐड नहीं हुई। हमने तो हमारी कैश बुक में
ये बैलेंस ऐड कर दिया होगा, है ना, बैंक कॉलम में ऐड कर दिया होगा, बट अभी तक जब बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया तो इसलिए कैश बुक में इस अमाउंट को माइनस करना होगा। ऑब्वियसली जब मैं कह रही हूँ कैश बुक, तो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है। चेक डिपॉजिटेड but not collected by bank and the amount is 15,400. It will be shown in the माइनस कॉलम, क्योंकि कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा ना, इसलिए चेंज किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिए, सर्विसेज ली होगी हमने बैंक से कुछ, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन तब मिली जब बैंक की स्टेटमेंट रिसीव हुई, इसलिए हमने कैश बुक में तो इसे रिकॉर्ड किया नहीं होगा, अब कर रहे हैं, तो ये माइनस साइड आएगी 200 रुपीज़। नेक्स्ट इज अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव। एक चेक हमने डिपॉजिट करवाया था बैंक में, वो डिसऑनर हो गया, पर उसके बारे में अभी तक बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। बैंक की स्टेटमेंट लाई तो पता चल रहा है ना। कैश बुक में तो जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करवा कर आए होंगे बैंक कॉलम बढ़ा दिया होगा, बट पासबुक में तो अभी तक ये चेक ही डिसऑनर हो गया, ये मनी ऐड नहीं हुई, तो इसलिए ये मनी डिडक्ट करनी पड़ेगी। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, जो चेक डिपॉजिट करवाया वो डिसऑनर हो गया। अमाउंट है 320, तो 320 माइनस आइटम में जाएगी। नेक्स्ट इज बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। हमारी तरफ से बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया, अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल थी। जब बैंक ने पे कर दिया, हमारे पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, तो कैश बुक में भी इस बैलेंस को कम करना होगा। हाउस टैक्स पेड बाय बैंक but it is not recorded into कैश बुक। अमाउंट 350 है, तो 350 माइनस के कॉलम में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का टोटल करना है, प्लस आइटम के कॉलम का एंड माइनस आइटम के कॉलम का। सो दिस इज द फाइनल अमाउंट आफ्टर टोटलिंग प्लस आइटम कॉलम एंड माइनस आइटम कॉलम। एज यू कैन सी प्लस आइटम का कॉलम जो है वो ज़्यादा बड़ा है, 4,50,250 है, और माइनस आइटम का कॉलम 16,270 रुपीज़ है। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो फेवरेबल बैलेंस बचेगा, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस किसे कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस को। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस फिल किया जाएगा, जो कि आएगा 4,33,980. Okay students, now let's move to the illustration 3. 30th June 2016, the bank column of Anil's cash book showed a balance of rupees 8,250. यहाँ पर बैंक कॉलम का बैलेंस है 8,250। ये नहीं मेंशन कि डेबिट है या क्रेडिट है। इन दैट केस वी विल अज्यूम कि फेवरेबल बैलेंस है, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस तब होता है जब अमाउंट डेबिट की होती है, तो इसे डेबिट बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। On examination of cash book and bank statement, you find that out of total checks amounting to 8,000 issued, check amounting to 5,800 has been presented for payment up to 30th June 2016. जो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, ये 30th जून 2016 तक की बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग टोटल चेक तो 8,000 इशू किए हैं, बट 5,800 के ही चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। इट मीन्स कितने के चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2,200 रुपीज़।
₹2200 रुपीज़ के ऐसे चेक्स हैं जो अभी तक पासबुक से माइनस नहीं हुए हैं, बट हमने कैश बुक से वो एक्स्ट्रा अमाउंट माइनस कर रखा है, तो इसलिए इस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से देखो चेक 8000 की है, बट पेमेंट कितने की हुई है? 5800। पासबुक में एंट्री 5800 से हुई है, कैश बुक में हम 8000 से एंट्री कर चुके हैं, तो कैश बुक में कितनी एक्स्ट्रा एंट्री कर रखी है? 2200 से एक्स्ट्रा एंट्री कर रखी है, उसकी ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉर्ड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक and that balance is 8250 रुपीज़। और 2200 रुपीज़ के चेक ऐसे हैं जो इशू कर दिए गए हैं बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसे क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। डिफरेंस कितने का था? 2200 का, ये ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 6000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक में 6000 के चेक भेजे डिपॉजिट करवाने के लिए। चेक्स ऑफ 4100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30 जून, और बैंक ने अभी तक सिर्फ 4100 के चेक ही ऐड किए, तो कितने के चेक अभी ऐड होने बाकी है? 1900 के। हमने तो कैश बुक में 6000 से ट्रीटमेंट कर दी, पासबुक में भी 4100 से हुई। अगेन कैश बुक में एक्सेस ट्रीटमेंट हुई है कितनी अमाउंट से? 1900। अब देखो चेक हमने ज़्यादा डिपॉजिट करवाए हुए लिखे हुए, यानी हमने ज़्यादा पॉजिटिव बैलेंस दिखा रखा है, तो इसका इफेक्ट नील करने के लिए अमाउंट को नेगेटिव करना होगा। सेकेंड पॉइंट, चेक presented for collection but not yet credited by bank। यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, टोटल 6000 के थे बट 4100 के ही अभी हुए हैं, तो कितने के नहीं हुए? 1900 के। नेक्स्ट इज ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया जो सिर्फ पासबुक में ही एंटर हुआ है, यहाँ एंटर नहीं हुआ तो यहाँ कर देंगे थर्ड, चेक या अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो कैश बुक का भी बढ़ा देंगे। चेक कितने का है? 3500 रुपीज़ का। ना फोर्थ पॉइंट, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब है उसे ज़्यादा वैल्यू से दिखा रखा है। कितने रुपये से ज़्यादा दिखा रखे? 100। और कौन सी साइड? डेबिट साइड, मतलब कैश बुक में 100 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव किए हुए दिखा रखे हैं, तो इसे करेक्ट करने के लिए माइनस करना होगा। ओवरकास्ट मतलब ओवर एस्टिमेटेड, ज़्यादा हमने एस्टिमेट कर रखे 100 रुपीज़ से, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 100 रुपीज़, तो इसे माइनस वाले कॉलम में शो कर देंगे। Next is no entry has been made in the cash book for the rent of 800 paid by the bankers according to Anil's standing instructions। तो ये रेंट पे करेंगे, रेंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कुछ भी राइट कर सकते हो। कितने का रेंट है? 800 रुपीज़ का, तो 800 रुपीज़ माइनस में। लास्ट एंट्री, द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस बट हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। दो यहाँ पे एंट्री है। सिक्स में एक तो क्या है कि इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट अलाउ है? 320, तो 320 से तो इंटरेस्ट की वजह से प्लस आइटम में जाएगा। और दूसरा है बैंक चार्जेस, बैंक कितना चार्ज किया है? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ यहाँ पर
शो कर देंगे। अब अगेन सेम कंसेप्ट जो हम करते हैं इनमें, प्लस आइटम का कॉलम एंड माइनस आइटम का कॉलम टोटल। दिस इज़ द बैलेंस, प्लस आइटम का बैलेंस ज़्यादा है तो क्या आएगा आंसर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 11,430, ये balance है. So that's it for today. Hope you understand today's lecture. In case of any doubt or any problem, you can contact me. Thank you.